अंजलि, अरे कहाँ हो यार तुम? काजल आती ही होगी। सब अच्छे से रेडी हुआ? हाँ हाँ, सब हो गया। ये लो। क्यों घर सर पे उठा रखा है? सारा काम हो गया है। जब से तेरी शादी हुई वो इस घर में आई नहीं। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके इतने सालों बाद वो आने वाली है। देखना, आते ही उसके कान खींच लूंगी मैं। आ गई। काजल, ये सब क्या है? भैया, ये अजीत है। हमने शादी कर ली। हे भगवान! भैया, मैं सबसे पहले आप ही को बताने वाली थी, लेकिन ये अनाथ है तो मुझे लगा आप लोग राजी नहीं होंगे, इसलिए तूने शादी कर ली? अरे अभी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अरे लोग क्या कहेंगे हमको? माँ, मेरी बात सुनिए ना। प्रकाश, ये लड़के को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल। इस लड़के को हम दामाद नहीं मान सकती, इसे बाहर निकाल। ये सब मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए किया है माँ। क्या मतलब काजल? माँ, मैं अजीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसके लायक बनने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। माँ जी प्लीज। सुनिए ना, ऐसे नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। काजल इस घर की बेटी है और अब तो वह अजीत के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बेहतर यही होगा कि हम उन दोनों को अपना ले। प्रकाश, परिवार की इज्जत की बात है। पर वो जो ऐसे शादी करके आ गई, रिश्तेदार पड़ोसी इन सबको हम क्या कहेंगे? कैसे मैनेज करेंगे हम सब? तो हम कहेंगे कि वो दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, इसलिए उनकी कोर्ट मैरिज करवा दी। प्रकाश, आप प्लीज समझिए और माँ जी को भी समझाइए। आओ बैठो। नौकरी के लिए कहीं कोशिश की है? मैंने कुछ एक कंपनीज में अप्लाई किया है, शायद इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। जितना जल्दी हो सकता है बंदोबस्त कर लो। वो क्या है ना, घर जमाई बन के मुफ्त की रोटी ज्यादा दिन फलती नहीं है।
क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। तो आने दो भाई। अच्छा, कोई तो बहुत अच्छे मूड में लग रहा है। जिसकी बीवी ही इतनी सुंदर हो, जिसकी वजह से इतना अच्छा परिवार मिला हो, वो मूड में कैसे नहीं रहे? वैसे आज जिस तरीके से प्रकाश भैया ने मेरे से बात की ना, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक कैसे नहीं होगा? अब मेरा पति है ही इतना अच्छा कि कोई ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। भाभी लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अरे भाभी के होते हुए ननद काम करेगी क्या? और वैसे भी ऐसी हालत में तुम्हें जितना आराम मिले उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। अरे मैं तो एकदम बोर हो गई आराम कर करके। अब लाइए ना, मैं सब्जियां काट देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें काम करो, तुम्हें काम करना है ना। मैंने बालकनी में कपड़े सुखाए थे, वो ले आओ। अच्छा ठीक है। काजल, काजल कहाँ हो? जी आई। काजल, 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 काजल बेटा, काजल, काजल, आंखें खोल काजल। अजित, अजित अस्पताल लेके चलते हैं। आ जाओ, संभाल कर। आराम से। काजल, अच्छा बेटा, अच्छा संभाल के बेटा, संभाल के, संभाल के बेटा। कैसी है तू? माँ, डॉक्टर ने काजल को आराम करने के लिए कहा है। काजल, हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। एक माँ के लिए उसके बच्चे को खोने के गम से बड़ा कोई गम नहीं होता। लेकिन काजल, तुम्हें ये सब भूलना होगा, अपने आप को संभालना होगा। काजल, तुम जाकर रूम में आराम करो। हम सब है ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। देखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे घर में भी खुशियां वापस आ जाएंगी। अजीत, इसे ले जाओ। आराम से, आराम से। कौन है? कौन है? क्या हुआ? बाहर से कोई मुझे झांक रहा था। कोई मुझ पे नजर रख रहा था भाभी। काजल, बाहर तो कोई नहीं है। तू सच कह रही हो भाभी? बाहर से मुझ पे कोई नजर रख रहा था। अभी था। शांत हो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये लो, तुम खाना खा लो, दवाइयाँ टाइम पे ले लेना और सो जाना। और कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे आवाज दे दो। ये लो, खाना खा लो।
अंजलि, पता है तुम्हें आज ऑफिस में मैंने बहुत मिस किया। अंजलि, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, मैं वो बस काजल के बारे में सोच रही थी। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है ना, बहुत गुमसुम रहती है। आज तो वो बोल रही थी कि उसे बाहर से कोई देख रहा है, उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जब बाहर देखा तो कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता है उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। प्रकाश, हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अंजलि, तुम खामखा चिंता कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। बस हादसे की वजह से उसे वहम हो गया है और कुछ नहीं। कुछ ही दिनों की बात है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, अगर तुम ऐसी रही ना तो मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। आप भी ना कुछ भी कहते हैं। इतनी दूर कैसे आई मैं? काजल, काजल, क्या हुआ? काजल कमरे में ही होगी ना? लेकिन वो वहां पे नहीं है माँ जी। काजल तो कहाँ गई? काजल, माँ मैं बाहर नहीं रहा था, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच गई। हाजी मैं रात में रोड पे कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आया। बस बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आ जाओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। हाँ? आओ। कौन है? कौन है? मैं मारूंगी। छोड़ो। काजल, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या करना चाहती हो तुम? कोई है यहाँ पे? कोई है? मैं बोल रही हूँ कोई है। अरे कोई है? मैं मारा, मैं क्या करना चाहती हूँ? काजल, काजल, काजल शांत हो जाओ बेटा।
काजल काजल अजीत अजीत इसे लेके जाओ, अजीत रूम में लेके जाओ। मैं काम कर, तुम अपनी दवाई लो, तुम आओ घर में आओ। प्रखर, प्रखर मेरा काजल को क्या हो गया? चाय। अरे भाभी आप बैठ बैठ। काजल आराम कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। काजल को थोड़ा समय देना होगा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी कब तक? आपको पता है ना कि काजल की हालत बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। तो लगता है कि डॉक्टर की कोई भी दवाई उस पर असर करना ही बंद कर दी। एक तरफ जॉब की टेंशन और दूसरी तरफ काजल की बिगड़ती हुई हालत। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे संभालूं। कितना काम करोगे? थोड़ा आराम भी कर लो। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये घर कैसे चलेगा? सबके बेटर फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया। इन्वेस्टमेंट? पूरे 50 लाख का। अच्छा वो सब छोड़ो, बंद करो। इससे पहले मुझे एक प्रॉमिस की। क्या? कि जितना ध्यान तुम अपने काम का रखते हो, अब उतना ही ध्यान मेरा भी रखोगे। कोई कहने की बात है? क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, अब कोई और भी है जिसे इससे फर्क पड़ेगा। कोई और? और कौन? प्रकाश। तुम पापा बनने वाले हो। सच्ची? अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। पता भी नहीं है डार्लिंग कि मुझसे प्यार करके तुमने लाइफ के कितनी बड़ी गलती की। बेटा, तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। अब जल्दी इस घर के आंगन को खुशियों से भर देना।
काजल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये बच्चा ना बहुत लकी है, क्योंकि इसे पता नहीं है इसकी बुआ इससे बहुत प्यार करने वाली है। कंग्रेचुलेशन भैया, कंग्रेचुलेशन माफी। अंजलि, भैया आप क्या हुआ? भाई को अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। नमस्ते भाई। कैसे आना हुआ बेटा? क्या करूं माँ जी, जब से अंजलि की माँ बनने की खबर सुनी है ना, तो कहीं कुछ मन ही नहीं लग रहा, तो सोचा कि मिलकर ही बधाई दे दूं, इसीलिए सुबह सुबह ही चला आया। अच्छा किया बेटा। अरे रमेश, तुम कब आए? बस अभी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे तुमको क्या हुआ? भाई के आने की खुशी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि भैया अचानक आ गए ना, तो समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठिए। माँ जी, काजल और उनके पति नहीं दिख रहे, कहीं बाहर गए क्या? नहीं बेटा, घर में ही है ना वो। अभी बुलाती। काजल, काजल बेटा जरा बाहर तो आना। आओ ना, बैठो तब तक। हाँ बैठो, अभी आ जाएगी। माँ जी, ये तो भूल ही गया देने को। ये सब आप लोगों के लिए। बेटा, काजल की शादी थोड़ी जल्दबाजी में हो गई, इसलिए ना किसी रिश्तेदार को बुला ही नहीं पाए हम लोग। कोई बात नहीं माँ जी, चलता है। क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गए? मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तुम एक काम करो, तुम जाओ मम्मी जी के पास, मैं आता हूँ। क्या बाबा हुआ जी, जाओ ना तुम, मैं आता हूँ। काजल, नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? काजल, आपके पति दिखाई नहीं दे रहे? अब मैं एक बार देख कर आती हूँ। अजीत, काजल बेटा, दामाद जी कहाँ है? माँ वो उनकी ना सुबह से थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उठे थे मगर दवाई लेकर सो गए। अभी उठा रही हूँ मगर उठ नहीं रहे। कोई बात नहीं, जब अंजलि की गोद भराई के लिए आओगा ना, तब मिल लूंगा उनसे, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा। क्या जगह? अजीत, इंस्पेक्टर साहब का। क्यों, क्या हुआ? हाँ, हमें एक अर्जेंट रिपोर्ट लिखवानी। क्या बात है यादव? सर वो मेरी बीवी अंजलि दोपहर से घर नहीं आई है सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर, प्लीज कुछ हेल्प कीजिए सर। हाँ तो गई होंगी, गई आ जाएंगे वापस, थोड़ा इंतजार कीजिए। सर आप समझ नहीं रहे हैं सर उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हमने आस पड़ोस हर जगह देखा, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला सर। सर वो प्रेग्नेंट भी है,
इसलिए हम इतने परेशान हो रहे हैं। सर प्लीज उसे ढूंढने में हेल्प कीजिए सर। सर प्लीज। अच्छा ठीक है, आप लोग उनकी कोई तस्वीर लाएं। तस्वीर? हाँ हाँ सर, फोन में है सर। सर यादव, इस तस्वीर की कॉपीज हर जगह सर्कुलेट करो और जैसे कुछ खबर मिले तुरंत बताओ। आप लोग अपने घर जाइए, कुछ पता चलता है तो हम बताते हैं, और अगर आपकी वाइफ वापस घर आ जाती तो हमें बताइए। जी सर। माँ, क्या हुआ? काजल, प्रकाश और अजीत अभी तक नहीं आए। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। परेशान मत होइए, वो लोग आते ही होंगे। प्रकाश, क्या हुआ बेटा? क्या कहा पुलिस ने? और बहू कहाँ है? माँ वो अंजलि को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। हे भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। सर, वायरलेस पे मैसेज आया है कि लक्ष्मी नगर में जली हुई लाश मिली है। जली हुई लाश? गाड़ी निकालो जल्दी। सर इधर। साहब, मैंने ही फोन किया था। लाश पूरी तरह से जल चुकी है, किसी औरत की लाश लगती है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। और देखो कुछ आसपास मिलता है क्या, ढूंढो। ये लाश के ऊपर से लॉकेट मिला, इसे पहचानते? सर ये तो अंजलि का। इनका पहले गला घोटा गया, उसके बाद इन्हें गिरा गया। आप लोगों को किसी पे शक है? सर अंजलि की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? किसने मारा होगा उसको? आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। यादव, अंजलि के मैके वालों को भी बुलाओ, उनसे भी पूछताछ करना बहुत जरूरी है। ओके। प्रवेश जी, जिस तरह से आपकी बहन अंजलि को मारा गया, उसे देख के लगता है कि कोई उससे बहुत नफरत करता था। उसके ससुराल वालों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? सर, उसके ससुराल वाले बेचारे क्या कहेंगे? वो तो इतने सीधे हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है उसकी भी खबर नहीं थी। मतलब कि अजीत, उनकी बेटी काजल का पति। आप उसे जाकर क्यों नहीं पूछते अंजलि के बारे में? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है वही है इन सब के पीछे। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो मेरी बहन से प्यार करता था, 4 साल से उसके पीछे पड़ा था। अंजलि प्लीज मेरी बात। ये साले, तू मेरी बहन को परेशान कर रहा है। आज के बाद अगर मेरी बहन को देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? तू चल। पूरे गांव में बदनाम हो गई थी वो, इसलिए हमने अंजलि की शादी इतनी दूर की ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। अंजलि भी उससे प्यार करती थी? सर वो तो भूली थी, मुझे तो ये भी नहीं समझता कि क्या सही और क्या गलत,
लेकिन हाँ, शादी के बाद वो अपने ससुराल में रम गई थी, बहुत खुश थी, माँ बनने वाली थी। सर अब आप ही बताइए कि अगर वो खुश ना होती तो ये सब होता? और उस कमीने ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा, और जब वो मेरे सामने आया मैंने उसे वहां देखा तो मेरा पारा चढ़ गया था। अजीत, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरी बहन के पीछे यहाँ तक आ गया? भैया मैं अंजलि के पीछे बिल्कुल नहीं आया हूँ भैया। उन बातों को सालों बीत गए और मैं बदल चुका हूँ भैया। मेरी तो शादी हो गई है काजल के साथ। अंजलि से मेरा भैया कोई रिश्ता नहीं है। और आपने तो देखा ना कि अंजलि कितनी खुश है अपने पति के साथ। उसके घर एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है, आप मामा बनने वाले हैं। भैया प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे हमारे रिश्ते खराब हो। आपसे गुजारिश है भैया, प्लीज। हम अपनी लाइफ में हंसी खुशी रह रहे हैं भैया। मुझे लगा वो सही बोल रहा है, इसलिए मैंने उसके ससुराल वाले को कुछ नहीं बताया। काश बता देता, मुझसे बड़ी गलती हो गई। सर मैं कह रहा हूं ना कि बदला लेने के लिए उसने अंजलि को मारा है। आप प्लीज उसे पकड़ लीजिए। सर सच तो यह है कि शादी से पहले मेरा अंजलि के साथ रिश्ता था। झूठ ये है कि शादी के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अंजलि के जाने के बाद मैं पागल सा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर एक दिन कहीं से मुझे उसका नंबर मिला, उसको वापस कांटेक्ट किया। तब जाके मुझे पता चला कि अंजलि भी मेरे बगैर रह नहीं पा रही थी। सर फिर हमने मिलके साथ रहने का प्लान बनाया। उसने मुझे काजल के हॉस्टल का और उसके कॉलेज का एड्रेस दिया। प्लान के मुताबिक मैं काजल के साथ झूठे प्यार का नाटक करने लगा, उससे शादी की, उसके घर रहने चला गया। फिर मैंने एक्सीडेंट करा के उसका बच्चा गिरा दी, उसे मेंटली इलनेस का शिकार बनाने लगा। ताकि वो हमारे बीच में ना आ सके और हम दोनों साथ में रह सके। सर इतना ही बस। और जब तुझे पता चला कि अंजलि प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है तो तूने उसे जान से मार डाला? नहीं सर, मैंने, आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? अगर मुझे मारना होता तो मैं अंजलि के साथ रहने के लिए सब कुछ कैसे करता? सर मुझे तो कुछ खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सर प्रकाश के पड़ोसी से पूछने पर एक बात पता चली। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, क्या उस अजीत ने सब कुछ कबूल किया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ, लेकिन ये काम अजीत ने अकेले नहीं किया। इस पूरे प्लान में आपकी पत्नी अंजलि भी शामिल थी। सर अजीत झूठ बोल रहा है आपसे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक लंबे टाइम से टच में थे। एक ही छत के नीचे रह के उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंकी है, इसलिए असली कातिल अजीत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? तो फिर किसने मारा मेरी पत्नी को? आप। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने आपके पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि जिस दिन अंजलि अपने घर से बाहर निकली थी वो आगे जाके आपकी गाड़ी में बैठी थी। अभी तो आप ही बताएंगे कि आप उसे लेकर कहाँ गए थे। कोई कुछ भी कहेगा और आप मान जाएंगे। हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया मैडम, और ये रहे आपके और आपके भाई के कॉल रिकॉर्ड। इसमें आपकी और आपके भाई की लोकेशन अंजलि के मर्डर स्पॉट के पास की है। अब आप लोग सारा सच यहीं बताएंगे या हम जेल ले जाके आप लोगों से सच खुद उगलवाएं? ये क्या हो रहा है? बोलो। एक्चुअली सर, उस दिन
रमेश और अजीत की बातें काजल ने सुन ली थी और उसने आते ही मुझे सब कुछ बताया। मुझे यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अंजलि के ऊपर ध्यान रखना शुरू किया। मानना पड़ेगा डॉक्टर, तुमने इतने अच्छे तरीके से अपने पति को बेवकूफ बनाया ना। हमारे छोटे अजीत का क्या हाल है? सब ठीक है, बट ये बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, अपनी पापा की तरह। तो पापा भी परेशान कर ले। बिल्कुल। हमारे ही घर में रहकर हमारे ही खा रहा था, हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, तो बस इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा इस्तेमाल किया, मेरे बच्चे को मार दिया, दवाइयां देके मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। कैसे जाने देती? हाँ, उसे उसकी सजा तो मिलनी थी ना। तो बस फिर हमने अंजलि को शॉपिंग के बहाने बुलाया और पास वाले जंगल में ले गए। प्रकाश, हम ये जंगल में क्यों आ गए? अभी बताता हूँ। आधी बॉडी पर फेंकना, अगर पूरी बॉडी चल गई ना तो पहचानने में प्रॉब्लम होगी। और जो ये चेन है, इस चेन को बॉडी के साइड में रखना ताकि शनाख्त करने में प्रॉब्लम ना हो। हमें पता था बॉडी मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन में अजीत और अंजलि की सच्चाई सामने आ जाएगी और अजीत फंस जाएगा। ले चलो इन्हें। काजल, ये सब नहीं नहीं, रुकिए ना, सुनिए ना इंस्पेक्टर साहब। प्रकाश, इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना। अंकल जी, आपका बीपी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या चल रहा है? बताइए। तुमसे क्या छुपाना मोहित, कल रात ना खाना खाने के बाद मैं वॉक पे गया था, तो ज्यादा नहीं, बस थोड़े से गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे? अंकल जी, आपको सख्त मना है ना गोलगप्पे? तो क्या करूं, जीना छोड़ दूं? आंटी जी को पता चला फिर? देखो मोहित, एक बात मुझे समझ में आ गई जब लास्ट मंथ मुझे हार्ट अटैक आया था कि जिंदगी की डोर कितनी नाजुक होती है, कब टूट जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए जिंदगी का हर पल खुल के जीना चाहिए। अंकल जी, तो बहुत गहरी बात बोल गए आप, है ना? बोली ना एकदम। अच्छा सुन, हाँ, ये बात अपनी आंटी को मत बताना। अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी, आप दोस्त हैं मेरे, और अपने दोस्त के साथ धोखा थोड़ी करूंगा मैं। हाँ, नहीं बताऊंगा। इसीलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे इनके लिए दोस्त नहीं, एक ऐसा जिम्मेदार इंसान चाहिए जो इनकी सेहत का ध्यान रख सके। अरे आंटी जी, दरअसल वो बात ऐसी है कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अब तुम कल से मत आना। अरे आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं बताता हूँ ना। देखो मोहित, मुझे वैसे भी तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो तुम इनका ध्यान नहीं रखते हो और ऊपर से लेट आते हो। और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि इनका शुगर और बीपी टाइम से चेक होना चाहिए। तुम जा सकते हो। रुको, अब मेरा बीपी हाई है तो इसमें मेरी गलती है कि मैं अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया। अब इसमें मोहित की कोई गलती नहीं है, तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगा और मोहित भी कल से टाइम पर आएगा।
क्यों मोहित? जी आंटी जी, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू बाद में, पहले मेरे बीपी की दवा लाके खिला दो। हाँ अंकल जी, आपने याद दिला दिया। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ और आपकी दवाई लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो? वही जो एक आशिक अपनी महबूबा के साथ करते हैं। मैंने सुना था कि तुम्हारी नौकरी कैसे जाते जाते बची है। अब क्या तुम मुझे भी काम से निकलवाओगे? मेरी जान, नौकरी गई तेल लेने। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आता हूँ और काम की मेरे पास कोई कमी नहीं है, समझी? अच्छा, तो इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तो फिर लाओ मेरा बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट वो तो मैं घर पर भूल गया। तुम्हारा ना हर बार का यही रहता है। सुनो तो, मैं आज रात को तुम्हारा गिफ्ट लेकर आऊंगा, ठीक है? तुम खिड़की खुली रखना। अच्छा ठीक है। अगर मुझे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट पसंद आया ना, तो फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा, ऐसा गिफ्ट? ऐसा कौन सा गिफ्ट? जो करने आए हो वो करो, वरना बुढ़ी आ जाएगी। मजा आ रहा है अंकल जी? बहुत। चलिए अंकल जी, ये अब हो गया, मैं अब चलता हूँ। हाँ, मोहित, वैसे तो मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से बोल रही हूँ, कल टाइम पे आ जाना। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा है ना कि आगे से आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। चलता हूँ आंटी जी। ओके बाय अंकल जी। कुछ इस कदर हम तेरी मोहब्बत में खो गए, बस एक नजर देखा और तेरे हो गए। आंखें खुली तो हर तरफ अंधेरा था, आंखें बंद की और फिर तेरे सपनों में खो गए। ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट लायो ना, मेरी पायल के लिए एक सुंदर सी पायल। ये 200 रुपए की पायल तुम्हारा गिफ्ट है? ऐसा मत कहो मेरी जान, ये मेरा प्यार है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, रखो अपने पास। अरे मेरी जान, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। अच्छा, और जो तुमने मुझे 2 कौड़ी का गिफ्ट देकर मेरा दिल तोड़ा है, उसका क्या? चलो अच्छा, अब जाओ यहाँ से, कुछ अच्छा गिफ्ट देना तब आना। तुम्हारा जुनून ही ना मेरी कमजोरी है। पायल, क्या कर रही हो? 9 बज गए हैं। नींद ही नहीं खुली यार। आई मैडम, जाओ जल्दी।
अरे जल्दी खिड़की से भाग जाओ ना, जल्दी करो। ये क्या तरीका है? समय का कोई होश है तुम्हें? माफ कीजिएगा मैडम, दरअसल बात ये है ना, कल रात मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने देर रात दवा खाई और शायद इसीलिए आज सुबह मेरी आंख नहीं खुली। सबके सब काम चोर हैं। काम तो किसी को करना ही नहीं है और बहाने बनाने में सबसे आगे। नहीं मैडम, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। सब पता है तुम लोगों के ड्रामे, एक तुम हो और एक वो कामचोर मोहित। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जरूर मोहित ही होगा, आज तो उसकी खैर नहीं। और तुम जल्दी करो। बाल बचे। अरे आओ मोहित आओ, चाय पर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो। जी अंकल जी। बधाई हो अंकल जी, आज आपका बीपी एकदम नॉर्मल आया है। मोहित ये देखो, ये क्या होता है? ये अंकल जी एक वीडियो गेम है, इसे आप टीवी पे भी चला सकते हैं। सच? मोहित मुझे ये गेम खेलना है, प्लीज प्लीज मोहित। क्या अंकल जी, आप ना कभी कभी एकदम छोटे से बच्चे बन जाते हैं। क्या करूं, मैं अपना बचपन जी ही नहीं पाया। क्या मतलब अंकल जी? जब मैं 14 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए और हम 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और फिर जिंदगी की उधेड़बुन में कब बचपन से जवान हो गया और जवान से बुढ़ा हो गया, पता ही नहीं चला। और जब लास्ट मंथ हार्ट अटैक आया ना, तब मुझे पता चला कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं। बस इसीलिए मैं अब जिंदगी के बचे हुए हर पल को जीना चाहता हूँ, खुल के जीना चाहता हूँ। पर आपको किस चीज की कमी है अंकल जी? आप एक नई वीडियो गेम खरीद लीजिए। नहीं, वो नंदा ना, वो मुझे वीडियो गेम लेने ही नहीं देगी। मुझे मोतियाबिंद की शिकायत है ना, और फिर बीपी और शुगर की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। वो तो मुझे ज्यादा देर टीवी और फोन भी नहीं देखने देती। वैसे अंकल जी, मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक वीडियो गेम। अच्छा, मैं ले आऊंगा वहां से। 1 मिनट। हाँ, हेलो प्रिया बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? 1-2 दिन से आपसे बात नहीं हुई थी तो सोचा फोन कर लूं। बड़ा ही नेक ख्याल आया। ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ आपकी। हाँ बेटा, वो आगरा वाली जमीन बेच दी, 40 लाख कैश मिला है। हाँ 1 मिनट, मैं बताता हूँ कहाँ रखा है। ठीक है पापा। नहीं, तू चिंता मत कर बेटा।
मोहित, ये क्या बदतमीजी है? बेटा 1 मिनट, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं लगाती हूँ बाद में। आंटी जी मैं तो अंकल जी को दवाई देने के लिए यहाँ पर खड़ा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम अंदर चोरी से ताक झांक कर रहे थे। आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आंटी जी? मैं बस अंकल जी को दवाई देने के लिए खड़ा था। बस बहुत हो गया, बहुत करनी बकवास तुमने। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। आप बस कीजिए। मैं हर बार आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन ये मेरा भी तो घर है। मेरे फैसलों को आपको सम्मान देना होगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? प्लीज आंटी जी आप मुझे माफ कर दीजिए। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको गलतफहमी हुई आंटी जी। मैं आप लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ आंटी जी? आप दोनों तो मेरे माँ बाप की तरह आंटी जी। और मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, मैं अंकल के कॉल खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें ये दवाई दे सकूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मुझे दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी आंटी जी। अब तुम जाओ, मैं अपनी दवाई खा लूंगा और कल समय से आ जाना। जी अंकल जी, आपकी दवाई। पायल जी मैडम। हम दोनों वॉक पे जा रहे हैं, आने से पहले डिनर तैयार कर देना। जी मैडम। चल, और हाँ दरवाजा बंद कर ले। जी। ये कौन आ गया अब? मोहित तुम? क्या हुआ? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा तोहफा लेकर आया हूं मेरी जान। खोलो। तोहफा लाए हो मेरे लिए? दिखाओ। ये असली है? एकदम असली, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह। तुमने तो मुझे खुश कर दिया मेरे राजा। इसीलिए आज रात मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। देखो अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या काम? अमीर बनने का। क्या मतलब? देखो पायल, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम इस बुढ़ा बुढ़ी को लूट लें। तुम पागल हो क्या? अरे पकड़े जाएंगे। और तुम्हें तो पता है ना, इनकी बेटी प्रिया वो एक पुलिस वाली है। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम घबराओ मत, मैंने पूरा प्लान कर लिया है। इन्हें लूटने के बाद हम कहाँ छुपने वाले हैं, ऐसी जगह छुपने वाले हैं कि हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, समझी? नहीं मोहित, इसमें बहुत खतरा है। अरे पायल घबराओ मत। जरा सोचो पायल, अगर हम पूरी जिंदगी इसी तरह यूं ही डरते रहे ना, तो पूरी जिंदगी यहाँ पर तुम इनके झूठे बर्तन साफ करती रह जाओगी और मैं यहाँ पर इनकी गालियां सुनता रह जाऊंगा। अरे सोचो पायल, हम भी एक आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। हमें हक है एक आलीशान जिंदगी जीने का। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम एक आलीशान जिंदगी जियो? बोलो, इस काम में मेरा साथ दोगी? ये हुई ना बात।
पर इसके लिए हमें करना क्या होगा? मेरा एक दोस्त है, वो इस काम में हमारी मदद करेगा। लेकिन ये काम तो हम लोग खुद कर सकते हैं ना, तो फिर पैसे बांटने की क्या जरूरत है? अरे पायल, ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें किसी तजुर्बेदार इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसने ये काम पहले भी किया हो। और मेरा ये दोस्त ये काम पहले कई बार कर चुका है। मतलब कि वो एक अपराधी है? हाँ, समाज की नजरों में तो वो एक अपराधी ही है, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान मानता हूं जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीता है, और उसे जो भी चाहिए होता है वो दुनिया से छीन लेता है। ठीक है, तो फिर कब मिल रहे हैं हम लोग उससे? आज रात ही। देखो पायल, आज रात तुम अपना काम खत्म करके तुम मुझे सेंट्रल पार्क मिलना। हम उसे वहीं मिलेंगे। ठीक है। वैसे क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? हाँ? काले। 1 घंटे से पागलों की तरह वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। आएगा आएगा, जरूर आएगा। काले जुबान का बहुत पक्का है, और वैसे भी जब किस्मत बदलने वाली हो ना, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, समझी? तुम्हारी ये भोग मुझे अच्छी लगती है। काले भाई, ये पायल है, उसी घर में काम करती है। अब घूरना हो गया हो तो काम की बात कर लें। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। वैसे लूटना किसको है? उनका नाम राजेश मेहता और नंदा मेहता है, और काले भाई बहुत मालदार पार्टी है। फैमिली में कौन कौन रहता है? उनकी फैमिली में उनके 3 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, वो विदेश में रहते हैं, और एक बेटी है, वो इंस्पेक्टर है। अच्छा, इसका मतलब इस काम में बहुत ही मजा आएगा। काले भाई, मुझे आज ही पता चला है कि उन्होंने एक ज़मीन बेची है जिससे उन्हें 40 लाख रुपए कैश मिले हैं, और वो पैसा उन्होंने अपने घर में ज़मीन के नीचे दबा रखा है। सबसे पहले मैं जमीन खुदने वाला सामान का इंतजाम करता हूँ, बाकी का प्लान मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगा। क्या बात है मोहित, आज तुम बहुत चुप हो। वो आंटी को मेरा बात करना पसंद नहीं है ना। अरे मैं जानता हूँ, नंदा छोटी छोटी बातों पे भड़क जाती है। चलो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच कहूँ तो आपकी दोस्ती से ज्यादा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखते। बुढ़े, देखता जा कैसे बहुत जल्द मैं तेरी जड़ खोदता हूँ। जल्दी करो, बुढ़ा बुढ़िया वॉक पे गए हैं। जल्दी आओ। सच में बहुत मालदार पार्टी है। एक बार पूरा घर दिखा दो। हाँ दिखा देता हूँ। ये इस तरफ किचन है, और एक कमरा इस तरफ है, और स्टोर रूम इस तरफ है। हाँ, ये बुढ़ा बुढ़िया का कमरा उस पर है। चलो आओ, दिखाता हूँ, जल्दी आओ। जल्दी चलो 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 चलो। ये कमरा, ये बुढ़ा बुढ़ी का कमरा है, देखिए। चलो जल्दी 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 करो। यहाँ से एक आने की रास्ता है, एक रास्ता इधर से, और स्टोर रूम इधर है। ये रास्ता भी देख लो, आओ। चलो चलो जल्दी आओ। एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से, और ये कमरा। इस कमरे की फर्श के नीचे उन्होंने पैसे दबा के रखे हैं। लेकिन ये काम कल करेंगे। मैं जमीन खुदने वाला सामान पूरा रेडी कर लिया हूँ।
तुम आज रात पायल तक पूरा सामान पहुंचाओगे। हमें कैसे भी करके पति पत्नी को अलग करना पड़ेगा। वो बुढ़िया है तो बहुत तेज, उसे कैसे भी करके ना घर से बाहर करना ही होगा। उसकी चिंता तुम मत करो, उसका तरीका है मेरे पास। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जल्दी से जाओ, वो लोग आते ही होंगे। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। हाँ मोहित। नमस्ते अंकल। अंकल आपने वो वीडियो गेम लाने को कहा था ना, उसका इंतजाम हो गया है। सच में? जी अंकल, मैं कल वो ले तो आऊंगा, पर आंटी हमें खेलने तो देंगी नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ तुम्हारी आंटी का इंतजाम करता हूँ। अच्छा फोन रखता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। अरे सुनो, कल वो शास्त्री नगर वाली दुकान का किराया लेने जाना है ना? हाँ। तो तुम चली जाना। क्यों? वहाँ का रास्ता बहुत खराब है और मेरी कमर का तो बुरा हाल हो रखा है, तुम्हें तो पता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये मोहित है ना? अरे बुढ़ा बिल्कुल भोला है, फंस गया जाल में। कल ही उसका काम तमाम करेंगे। किसका काम तमाम करोगे? अरे अब आंटी जी, हम वो क्रिकेट की बात कर रहे थे कि हमारी क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रांग है ना, तो दूसरी टीम का काम तमाम कर देंगे हम, ऐसे बात कर रहे थे। ये कौन है? काले नाम है हमारा। काले तो इसका घर का नाम है, वैसे इसका असली नाम प्रकाश है। प्रकाश मेरा चचेरा भाई है, यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया है, तो हम साथ में थे इसलिए। चलिए अभी हम चलते हैं। हाँ चलो चल। चलिए मोहित, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। अरे अब क्या किया उस बेचारे ने? पता नहीं क्यों, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। नंदा, क्या बात है ना कि आजकल तुम्हें हर बात पे, हर आदमी पर शक होता है। तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए। चलो अब घर चलते हैं, चलो। हेलो। हाँ दीदी। कोई आसपास है क्या? हाँ दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो मैं सारे औजार लेकर तुम्हारी खिड़की के पास खड़ा हूँ, जल्दी से आओ और आकर ले जाओ। नहीं दीदी, मैं अभी मैडम को मसाज कर रही हूँ ना। देखो मैं ज़्यादा देर तक यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकता, अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी आओ। माना कीजिए दीदी, मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ ना, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ पायल? हाँ मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरे जीजा जी को पीने की लत लग गई है और इसीलिए वो अक्सर दीदी को पीटते हैं और वो मुझे कॉल करके ना अपना दुख दर्द बांट लेती है, और आज इसीलिए उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया है। चल कोई नहीं, तू जाके बात कर ले, मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, थैंक यू मैडम। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ ना। ठीक है। ये लो, छुपा कर रखना इसे। हाँ और कल के लिए तैयार हो ना? उस बुढ़िया की कब्र खोदने के लिए ना तुमसे कहीं ज्यादा मैं तैयार हूँ। अरे पायल रुको।
मेरा वीडियो गेम लाए? बैग में। उसे वहीं रहो। आ जाओ। मैं जा रही हूँ, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। हाँ, आराम से आ जाना। चलो। मोहित बेटा, इसमें वो कार रेसिंग वाला वीडियो चलेगा ना? हाँ अंकल, सब चलेगा, बस एक बार इसे सेट कर दूं। गर्मा गर्म चाय हाजिर है। पायल देखो वीडियो गेम, हाँ तुम भी खेलना। जी जरूर। हेलो। रिया निकल गई? हाँ यहाँ सब ठीक है। मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अंकल जी से बात करता हूँ। अंकल जी, मैंने आपको अपने चचेरे भाई काले से मिलवाया था ना? हाँ हाँ। वो दरअसल उसे एक नौकरी के लिए अप्लाई करना है और आपको पता है ना हमारी फाइनेंशियल हालत अभी ठीक नहीं चल रही, तो मैं क्या सोच रहा था कि उसे यहाँ बुला लेता हूँ, वो घर का इंटरनेट यूज़ करके अप्लाई कर देगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, बुला ले उसे। मुझे पता था अंकल आप मना नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसे पहले ही यहाँ बुला लिया था। आता ही होगा वो। लगता है अंकल वो आ गया होगा। मैं देखती हूँ। हाँ कैसा चल रहा सब? एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा है सब कुछ। एक काम कर, तो अपने कमरे में जाओ और फावड़ा वगैरह लेके बाहर रख। अब तक मैं बूढ़ा का काम तमाम करता हूँ। बेटा ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अरे अंकल इतना भी मुश्किल नहीं है, देखो ये हरे बटन से स्पीड, हाँ और ये वाला ये लो, येलो वाले से रुक जाना, ब्रेक। सीख गए। नमस्ते अंकल। अरे प्रकाश, मैं तुम्हें प्रकाश ही बुलाऊंगा। वो तुम्हारा दूसरा नाम है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या नाम है वो? हाँ काले, एकदम गुंडो जैसा नाम है। अरे बेटा तुम खड़े क्यों? जो काम करने आए हो करो, इसे अपना ही घर समझो। जी जी अंकल।
अरे पायल, देखो कौन आया है। अरे प्रिया दीदी, आप? मैं घर से ही निकली थी कि प्रिया का कॉल आ गया। साहब कहाँ है? अपने कमरे में है। हाँ, आजा चल। तुम लोग? अरे नंदा, ये सब क्या है? ये वीडियो गेम है। मैंने ही मोहित को लाने को कहा था। अच्छा, इसीलिए आपने मुझे बाहर भेज दिया ताकि आप ये वीडियो गेम खेल सके। अरे आपको झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? बस करो मम्मी, बस हमेशा पापा के ऊपर चिल्लाती रहती हो आप। तुम देख रही हो ना? तो क्या, सिर्फ वीडियो गेम ही तो खेलना चाह रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत हो गई? अब से आप इन्हें नहीं चिल्लाइए, ठीक है? मेरी बिटिया रानी, ये हुई ना कोई बात। इसे तो तुम जानती होगी ना, मोहित। हाँ। और ये इसका कजिन प्रकाश। बेटे, अचानक कैसे आना हुआ? अब पापा, वो आपने घुटनों की दर्द की दवा भोपाल से लाने के लिए कहा था ना मुझे। हाँ हाँ। तो मेरा एक कांस्टेबल वहाँ गया था, तो मैंने उससे मंगवा लिया। उसकी ससुराल है वहाँ पर। और नंदा, तुम तो रेंट लेने गई थी ना? हाँ, लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो प्रिया का कॉल आ गया, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। ये बहुत अच्छा किया। और प्रिया बेटे, अब तुम खाना खाकर ही जाना। अरे नहीं पापा, आज दोपहर को मेरी ड्यूटी नेशनल स्टेडियम में लगी है। वहाँ एक सरकारी प्रोग्राम है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन बेटा, चाय तो पी के जाना। अब पायल। अरे नहीं मम्मी, अभी नहीं रुक सकती, बहुत लेट हो रहा है। मैं नेक्स्ट संडे आऊंगी ना आपके दामादी के साथ। हाँ, अभी चलती हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलती हूँ। बाय बाय बेटा। बाय। बाय प्रिया दी। बाय। मैडम, अभी आप वापस जाएंगी? नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए रेंट ना किसी दिन और ले आऊंगी। हाँ ठीक है। और मोहित, तुम ये सामान समेटो और जाओ। आंटी जी, आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम भी इसके साथ मारी जाओ। मोहित, ये क्या कर रहे हो? वही जो एक खुददार इंसान को करना चाहिए। अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा हूं। मोहित, ये तुम गलत कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है। पर मैंने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा, समझे? मैंने हमेशा नफरत की है तुम दोनों से, और उसकी वजह है ये बुढ़िया। हाँ? मुझे सच्ची में मैडम? अरे काहे की मैडम? सुन बुढ़िया, तू ना बहुत बदतमीज औरत है। और जब मोहित ने मुझे तुम दोनों को लूटने का प्लान बताया था ना, तो मैं एक बार में ही मान गई थी।
जानना चाहती क्यों? ताकि मैं तुझे ना बर्बाद कर सकूं। सुनो, बहुत हो गया बातें साथे, अब थोड़ा काम कर ले। दोनों को बांधो। रस्सी कहाँ है? मेरे पास है, देख इसको मैं लेकर आता हूं। मोहित, तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं पसंद किया? वो इसलिए कि मुझे तुम्हारी आंखों में एक घटिया इंसान दिखता था, जिससे मुझे नफरत थी। और कमाल की बात तो देखो, तुमने मेरी बात को सच साबित कर दिया। चुप कर बुढ़िया। क्यों? बुरा लगा तुम्हें? लेकिन सच यही है कि तुम वो जहरीले सांप हो जो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अरे इन्होंने तुम्हें अपनों जैसा प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या दिया? क्या दिया तुमने? अरे डसने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि कहां डस रहे हो तुम? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। तूने मुझे मारा? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या रे बुढ़े? छोड़ो इन्हें! मोहित! मोहित छोड़ो! बात करो। ये दोनों का जिंदा रहना हमारे लिए खतरों से खाली नहीं है। खत्म करो ये दोनों को। खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की, पकड़ो इन्हें। पापा, पापा आप ठीक थे ना? मैं ठीक हूँ बेटा, अपनी मम्मी को देखो। मम्मी, मम्मी, माँ, माँ, माँ उठिए। मम्मी, मम्मी, आगे बोलो, उठो, माँ, आगे बोलो। माँ, आगे खोलिए। हाँ, आप ठीक है? हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ। तुम यहाँ कैसे? दरअसल जब मैंने इस काले को देखा, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने इसे कहाँ देखा। मैं तो पुलिस स्टेशन जा रही थी माँ, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि ये तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मकसूद अहमद उर्फ काले है, जिसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में लगी है। और मैंने अपने फोन से घर के सिक्योरिटी कैमरास को चेक किया। सिक्योरिटी कैमरास? हाँ, आजकल बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, इसीलिए मैंने हम दोनों की सेफ्टी के लिए चुपचाप अपने घर में वो सिक्योरिटी कैमरा लगवा रखा है। और ये कैमरे का लाइव फीड मेरे मोबाइल पे आता रहता है, लेकिन जब मैंने इसका लाइव फीड देखा तो आप लोग मुसीबत में लगे। मैं तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ आ गई। मैं चलती हूँ माँ। इन लोगों को इनके ठिकाने तक पहुँचाना है। लेके चलो इन्हें। रुको, ये मेरा विश्वास तोड़ने के लिए। मैंने तुम्हें सच में अपना दोस्त माना था मोहित,
लेकिन तुमने मेरे विश्वास का खून करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। घिन आती है मुझे तुमसे। ले जाओ इसे।